नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम सीखेंगे लघु कथा लेखन, जो कि रचनात्मक स्किल या कौशल है। यह सीबीएसई की परीक्षा में कक्षा 10 में 5 अंक का आता है। तो चलिए आज हम इसका अभ्यास करते हैं हमारे अपने वीणावादिनी चैनल पर। प्यारे बच्चों, आपने घर में अपनी दादी, नानी या मम्मी से कहानी तो अवश्य सुनी होगी। कितना मजा आता है ना? कहानी जो हमें इतना आनंद और रस से भर देती है कि मजा आ जाता है सुनने में। और हम कहते हैं और सुनाओ ना एक कहानी। वह कह धातु शब्द से बनी है। कहानी शब्द में यानी कि कह नाम की धातु शब्द है, यानी कि मूल शब्द है। कहना यानी कि हिंदी में कहानी गद्य की अति प्राचीन और मुख्य विधा है। जब कुछ घटना बताते हुए कहा जाता है तो वह कहानी है। इसमें एक कथा होती है, पात्र होते हैं, देश काल और वातावरण का वर्णन होता है, यानी कि वो किस समय लिखी गई है, वहां का माहौल, जिस जगह की वो कहानी जिसका वर्णन है, वहां का वातावरण कैसा है और उसमें समस्या क्या है ना? कहानी या लघु कथा में हम समस्या को दर्शाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समाधान सुझाते हैं। समापन भी होता है, यानी कि एंड कैसे करते हैं? एंड ऐसा हो कि पाठक को एक विचार के साथ हम छोड़ देते हैं कि सोचता ही रह जाए, हाँ ये था उसका एंड। लेखक का नजरिया भी इससे पढ़ने वाले को पता चल जाता है। कहानी के बच्चों मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी आपने एक बड़ी उपन्यास के रूप में पढ़ी होगी। आजकल पब्लिक स्कूल के बच्चे लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से अंग्रेजी की जो कहानी, स्टोरी बुक या नॉवेल लाते हैं, जैसे हैरी पॉटर की आपने उपन्यास अवश्य पढ़ा होगा। यह लगभग 100 पृष्ठ से बड़ी पुस्तक के रूप में होती है, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास, है ना? कथा या लंबी कहानी, यह 1000 शब्दों की हो सकती है, 500 शब्दों की हो सकती है ना? इसे हम लंबी कहानी या कथा कहानी कहते हैं। अब आइए छोटी कहानी। छोटी कहानी कुछ शब्दों की या एक पन्ने की, 2 पन्ने की हो सकती है। अब इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो है लघु कथा। ये बड़े लोग लिखते हैं और इसके जो स्टाइल है लिखने की वो विशिष्ट है, मतलब एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है इसको लिखने का, इसीलिए इसे हम साहित्यिक लघु कथा कहते हैं। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देना, यानी कि गागर में सागर भर देना, ये इसकी विशेषता है। इसी प्रकार की लघु कथा में पाठक अंत देखकर भौचक्का रह जाता है, सोचने को विवश हो जाता है, अच्छा ये बात, मतलब एक विचार उसके मन में कौंध जाता है एंड देखकर। दूसरा है लघु कथा या बोध कथा, है ना, या नीति कथा, जैसे प्रेमचंद, जैन कथा, बोध कथा, जातक कथा, पंचतंत्र की कहानियां विषय इसी में आती हैं। और छोटी कक्षाओं के बच्चे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7वीं तक इन कथाओं को सुनते, पढ़ते, लिखते आते हैं। अपने अपने ढंग से अपने अपने विचारों को कहानी के रूप में किसी विषय पर प्रस्तुत कर देते हैं, या रिक्त स्थान के रूप में कहानी पूर्ति के माध्यम से ये कथा लेखन सिखाया जाता है या सीखते हैं। इसी को हम लघु कथा कहते हैं। 10वीं कक्षा में भी बच्चों से हम उम्मीद इसी लघु कथा की करते हैं कि दिए हुए विषय पर या चित्र पर या दी हुई पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए 100 से 200 शब्दों में लघु कथा लिखें। अब लघु कथा का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। छात्र संकेतों के आधार पर लघु कथा लेखन की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि उनका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, उनकी रचनात्मक कौशल, चिंतन क्षमता का विकास होगा, सोच बढ़ेगी उनकी,
और विद्यार्थियों की बहुकोणीय विचार शक्ति का विकास होगा। विद्यार्थी चित्र देखकर या सहायक बिंदुओं के आधार पर सार गर्भित छोटी कहानी लघु कथा लिख सकेंगे। सार गर्भित मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्पी, समराइज करके संक्षेप में, ज्यादा बड़ी नहीं होती है ये कहानी लघु कथा। किसी घटना का रोचक वर्णन कर सकेंगे। लेखन और निरीक्षण कौशल के द्वारा बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकेंगे। अब जो लघु कथा है ये सीबीएसई की परीक्षा में कक्षा 10 में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और किस तरह से पूछा जाएगा? 2 तरीके से, संकेतों अथवा परिस्थिति के अनुसार कोई सिचुएशन देकर लघु कथा लिखिए या चित्र देखकर एक 100 से 200 शब्दों में लघु कथा लिखिए। अब लघु कथा है क्या और कैसे लिखें आदर्श ढंग से, है ना? कम समय में 10 मिनट में लिखनी होगी आपको और ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 अनुच्छेद और 1 या 2 इसका करेक्टर पात्र लेकर आपको किसी घटना का वर्णन करना होगा। हम देखते हैं बच्चों की चारों ओर प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति के साथ कहने के लिए एक कहानी है, चाहे वह गली या भिखारी, पार्क के बीच में खड़ा धुनकी का पेड़ हो, सबवे में झगड़ती हुई जोड़ी, कोई औरतें लड़ रही हैं, या छोटे चश्मे वाला कठोर लाइब्रेरियन, है ना? कोई भी हो, सूची तो अंतहीन है। तो देखते हैं लघु कथा आदर्श रूप से कैसे लिखें। सबसे पहले बच्चों जरूरी है कि आप पढ़ना सीखें, अखबारों से, पत्रिकाओं से, अपनी टेक्स्ट बुक से, जो भी आपको कहानियां मिलती हैं पढ़ने को उन्हें पढ़िए। उन्हें पढ़ने से बहुत लाभ है कि आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, है ना? जब सोच बढ़ेगी तभी तो क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक लेखन कौशल का विकास हो सकता है। तो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो अपनी सोच डेवलप करो, और उसके लिए जरूरी है समाचार पढ़ो, कहानियां पढ़ो, घटनाओं को देखकर उनके बारे में सोच विचार रखो। आप जितनी अधिक लघु कथाएं पढ़ेंगे उतने ही अधिक इस कार्य को करने के लिए तैयार होंगे। अपनी कहानी की रूपरेखा 1-2 पात्रों को लेकर घटना का मतलब प्रारूप बना लीजिए, सोच लीजिए, मतलब उसको मन में उसका पायलट उसका प्लॉट, स्टोरी प्लॉट क्रिएट कर लीजिए अपने माइंड में। पात्र ऐसे हों कि वो प्रभाव छोड़ें, यानी कि इम्प्रेसिव लगें, जिससे आपके पाठकों को पढ़ना समाप्त करने के बहुत अवधि बाद भी, बहुत समय बाद भी वो याद रहे। समायोजन कैसा हो, है ना? कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो वाक्यों का कोऑर्डिनेशन है वह चित्र का नहीं कि ये एक चित्र है, इसमें ये दिखाई दे रहे हैं 2 बच्चे, वो ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। दृश्य का वर्णन भाव के अनुसार वर्णन करेंगे, थीम को पकड़ेंगे, बस वह एक पल या एक घटना का वर्णन हो। इसमें विस्मय का भाव होता है, अंत के समीप कहीं पर एक मोड़ दे देना सदैव कार्यकारी होता है, यानी कि कथानक, यानी कि स्टोरी लाइन। द्वंद्व, मानव अभिरुचि कहानी का एक पहलू है जो लोगों को अरुचिकर लगता है, क्योंकि यह उनके अपने अनुभवों को गुंजायमान करता है, मतलब उसमें उसके एक्सपीरियंस महसूस होते हैं। यह पाठकों को उस भाव के साथ जोड़ सकते हैं जिन्हें पात्रों को घटना में झेलना पड़ता है। और समाधान, कंक्लूजन क्या करेंगे कि इसे ध्यान में रखिए कि एक अच्छी कहानी में औचित्य का एक तत्व होता है और इसका परंपरागत रूप से सुखांत होना आवश्यक नहीं है, परंतु अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए द्वंद्व में एक निष्कर्ष निकालना तय कर लें, सुनिश्चित कर लें। तो जोरदार शीर्षक, टाइटल, शीर्षक क्या होता है? यानी कि मुख्य थीम, मुख्य विषय, जो उस कहानी का निचोड़ हो। और ये कैसे आएगा? अभ्यास करने से आएगा। 1 या 2 शब्दों में अपनी लघु कथा का, ज्यादा से ज्यादा 4 शब्दों में आप टाइटल, शीर्षक रख सकते हैं। शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें, या तो शीर्षक की कहानी को परिभाषित कर दे या कहानी शीर्षक को परिभाषित करे। शीर्षक को लघु कथा का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब देखिए कुछ एक उदाहरण मैं आपके लिए लाई हूँ। पहली है श्रेष्ठ कौन, शीर्षक है इस लघु कथा का। पीतल ने कहा कि
उसके बर्तनों में देवों को भोग लगाया जाता है। कुलीन जनों यानी कि श्रेष्ठ लोग ही उसके पास उसका स्थान है, जबकि एल्युमिनियम के बर्तनों में तो झुग्गी झोंपड़ी के गरीब लोग खाते हैं। और तो और इसका कटोरा भिख मंगे लेकर घूमते रहते हैं। एल्युमिनियम अपने पक्ष में कोई विशेष दलील तो दे नहीं सका। चांदी महाराज ने अपने निर्णय में कहा कि पीतल भरे हुए को भरता है, जबकि एल्युमिनियम भूखे को, इसे सिल्वर के बर्तन भी कहते हैं बच्चों, एल्युमिनियम भूखे को खिलाता है, तब भूखे को खिलाने वाला ही सदैव श्रेष्ठ होता है। यह निर्णय सुनकर एक कोने में पड़ी पत्तल मुस्कुरा उठी। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है ना बच्चों, लास्ट का वाक्य अंत का, यह निर्णय सुनकर एक कोने में पड़ी पत्तल मुस्कुरा उठी, ये हम पढ़ने वालों को एक विचार दे जाता है। इससे कहानी का निचोड़ कि श्रेष्ठ कौन है, इस पर अपने आप ही मन में भाव आ जाता है। मतलब कि पत्तल की महत्ता ज्यादा श्रेष्ठ कौन में सिद्ध हो गई। इस तरह से हम लघु कथा लिखते हैं। दूसरी देखिए, सच्ची मित्रता। एक बार एक सुंदर वन में जंगल में 4 सबसे अच्छे दोस्त थे। एक हिरण, एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हिरण को उसने धर दबोचा। हिरण ने जाल से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिरण की मदद के लिए पुकार सुनकर हिरण के दोस्त तो दौड़े दौड़े आ गए। उन्होंने देखा कि हिरण तो जाल में फंसा हुआ बेसुध पड़ा है। तब उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने की योजना बनाई। सबसे पहले कछुए ने शिकारी का ध्यान भटकाया। जब शिकारी कछुए के पीछे गया तो कौवा हिरण को चोंच मारने का नाटक कर रहा था, जैसे वह मर गया हो। यह सिर्फ एक नाटक था ताकि शिकारी को लगे कि हिरण मर चुका है। इस बीच चूहे ने जाल को चबा लिया और कुछ ही मिनटों में हिरण आजाद हो गया और सभी दोस्त भाग निकले। अब एक और ये दी है, बुरा करने का फल बुरा ही होता है। बहुत अच्छी कहानी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और एक ये मेरी लिखी हुई कहानी, मिट्टी के लाल। सोना और लोहा भाई भाई थे। चांदी उनकी बहन थी। लोहा बड़ा था और मजबूत शरीर वाला था, स्ट्रॉन्ग। एक हाथ पड़ जाए तो दुश्मन का मानो दम ही निकाल दे। चांदी उसे हथौड़ा सिंह कहती तो सोना उसे लोहार लोहार कहकर चिढ़ाता। आज भी उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। ए लोहार, तू तो गंदा का गंदा ही रहा। देख तो कितना बदसूरत है। तेरे बनाए औजार तो मिट्टी खोदते हैं। मुझे देख, सोना भूषण बन गोरी के कंठ का हार बन सजता हूँ, मतलब गले का हार। सब मुझे कितना चाहते हैं। लोहा भी गर्म हो उठा, यानी कि उसे गुस्सा हुआ। उसने चोट की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुझे चुराने के लिए उसी गोरी का गला भी लोग काट डालते हैं। तभी तो छिपा छिपा फिरता है बंद तिजोरियों में ताला लगाकर। कभी खुलकर खुले में श्वास ली है। बात करते हैं हथौड़े की। सुन, 100 सुनार की एक लोहार की दिखाऊं क्या? लोहे ने चुनौती दी। चांदी बीच में आकर दरोगन हो गई। अरे रे, ना भाई, इतनी जल्दी गर्म हो जाते हो। मुझे देखो, कभी क्रोध नहीं करती। शीतल चांदनी से हूं मैं जिसके पास हूं उसकी तो चांदी ही चांदी। मेरा तो सिक्का भी चलता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वह आगे बोली, मेरे तो सब दीवाने हैं। सोना, तुम शर्मीले बहुत हो, छुपे पड़े रहते हो। आजकल तो उनका जमाना है जो खूब बोलना जानते हैं। ये देखो मेरी खनक खन। यह कहकर सिक्का हवा में खन से उछालती है। और तुम तो लोहे होते ही काले कलूटे हो। दूर हटो यहाँ से, नहीं तो मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा और माँ से डांट पड़ेगी। लोहा कहता है, मैं अभी मिट्टी माता को बुलाता हूँ, फिर दिखाना तुम अपनी हेकड़ी। माँ माँ, देखो, ये लोग मेरा फिर से मजाक बना रहे हैं।
कहते हैं तो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हम गोरे और तू काला कलूटा। मिट्टी मुस्कुराई, बोली, तू मेरा भोला भाला लाल है, जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। कहने दे, इनके कहने से क्या होता है? तुम तो धरती के लाडले हो। तुम्हारे यंत्रों से धरती की कठोरता दूर होती है, तभी तो बीज पनपते हैं और अन्न उत्पन्न होता है। अन्न ना हो तो क्या हो? ये सोना चांदी भी मुझसे ही पैदा हुए हैं, पर मेरा गुण भुला बैठे हैं। इसीलिए तन भले ही कोमल है, पर इनके मन कठोर है, जबकि तुम्हारा तन कठोर होकर भी मन बहुत कोमल है। एक तू ही तो है जो मेरे रंग में रंगा है। माँ सबसे कहती है, तुम सब मिट्टी के लाल हो, आओ मिलकर नव सृजन करें। लोहे ने कहा, हाँ, और वह अष्टधातु जैसा सदृश सुंदर मजबूत होगा। चलो माँ की बात माने, अंत में सभी को उसके पास ही जाना है, मिट्टी के लाल जो है हम। ये एक सुंदर सी कहानी लघु कथा देखी हमने। आइए अब अभ्यास आपको करना है। 3 तरह से प्रश्न देखिए मैंने बनाए हैं आपके लिए। पहला है, दी गई पंक्तियों से लघु कथा लिखिए। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकर इकट्ठा कर रखे थे। कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूंगा। फिर ऐसे ही दूसरा है, फिर हमने कुछ पर्टिकुलर विषय दे दिए, चांदी का लोटा, चांद हुआ हमारा, किसान और नेवला। इन पर आप कहानी लिखिए, लघु कथा लिखिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। शुभ दिवस।